नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है निम्रा अहमद ऑफिशियल से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी होली, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जहां वो ये कह रहे हैं हम रेडिकल इस्लाम जितने भी कॉन्सेप्ट्स बन चुके हैं उन सबको डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, एक्सट्रीमिज्म ख़त्म करना चाहते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के साथ हम हाथ बढ़ाना चाहते हैं। क्या ये सही है या ये गलत है? बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक मुस्लिम कंट्री है, तो अगर एक मुस्लिम कंट्री तो उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने मुस्लिम, अगर वो उनकी माइनॉरिटी भी मेजॉरिटी भी मुस्लिम्स की है, तो वो अपने काम, अपने जो उनका रिलीजन है उसी पे कायम रहे। दोस्ती चलें ठीक है करनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ख़त्म ही कर दें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, उन्होंने ये थोड़ी कहा है कि हम इस्लाम से खारिज होना चाहते हैं। उन लोगों ने ये कहा है कि जो रेडिकलिज्म है, जो एक्सट्रीमिज्म है, उसको हम ख़त्म करेंगे। जैसे उन्होंने रिसेंटली तमाम के तमाम तबलीगी जमातों को बैन किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत से गलत कॉन्सेप्ट देते हैं जो इस्लाम के अंदर नहीं है। वो ये कह रहे हैं हम दूसरे रिलीजन्स के साथ भी दोस्ती बढ़ाएंगे ताकि सऊदी अरेबिया आगे बढ़े। क्या ये गलत है? नहीं, देखें गलत है, बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं ठीक भी, लेकिन गलत है। देखें जैसे अब काफ़ी ज़्यादा फ़िरके निकले हुए हैं। अब कुछ फ़िरके जो है ना वो ठीक हैं, कुछ फ़िरके ठीक, बल्कि तकरीबन ऑलमोस्ट ना सब भी ठीक नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर वो इस तरह कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। तो क्या करें फिर? वो जैसे अभी तक चल रहा है वैसे ही चलता रहे। जैसे कि मैंने सुना है कि हाँ सऊदी अरब में बार्स वगैरह भी ओपन हो गए हैं, वो भी नहीं ओपन होने चाहिए। वो मुस्लिम कंट्री है, प्रॉपर मुस्लिम कंट्री, वहाँ होली प्लेस है, वहाँ पे मुस्लिम्स आके अपने हर साल जो है हज उम्रा परफॉर्म करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों पे जो है ना अच्छा असर नहीं होगा। अल्कोहल स्टोर, शराब खाना वहाँ पर रियाद में खोला गया है, बट ये नॉन मुस्लिम्स के लिए है, क्योंकि वो कहते हैं हमारी कंट्री के अंदर बहुत से विजिटर्स आते हैं, नॉन मुस्लिम बहुत से आते हैं, यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, तो क्यों ना उनसे भी हम पैसा कमा लें। देखिए बात सारी पैसा कमाने की है ना, तो पैसा हम अलग अलग और भी चीज़ों से कमा सकते हैं। जो हर साल हज और उम्रा होता है ना, सबसे ज़्यादा जो सऊदी है ना वो हज से ही पैसे कमाता है। सऊदी अरब हज से बहुत ज़्यादा जो है ना उनको प्रॉफिट होता है। तो एक ही सेक्टर से कैसे वो कितनी देर चलेंगे? एक ही सेक्टर से तो नहीं ना इकोनॉमी बढ़ती। अब देखें उनका तेल बिकता था, ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं, लोग नहीं उनका तेल लेंगे, वो क्या करेंगे बेचारे? IMF के पास जाएंगे? नहीं देखें, अगर एक आपने खुद का एक सेक्टर से नहीं तो किसी और सेक्टर में चले जाए। काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस हैं जो की तरफ अपने जो उनका कल्चर है, बेसिकली बहुत खूबसूरत कल्चर है उनका। तो जो जिस कल्चर से वो जा रहे हैं उसी कल्चर में रहें, जो चीज़ें उनके पास हैं उसी चीज़ों को अच्छी तरह से यूटिलाइज करें। अपना जो है उनका वीएन है वो ना चेंज करें। तो जो वो नॉन मुस्लिम से दोस्तियाँ ना पड़े। और जो वो कह रहे हैं कि हमने एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म करना है, ये कौन सी एक्सट्रीमिज्म है जिसका वो मेंशन कर रहे हैं? देखिए नॉन मुस्लिम से दोस्तियाँ ख़त्म करने की बात अलग है, दोस्तियाँ करने की, क्योंकि ऐसा नहीं कि है मतलब पाकिस्तान में भी जो है ना अक़लियत साथ रहते हैं हम लोग। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक क्लास में अगर नॉन मुस्लिम ज़रूरी नहीं कि शराब भी बेचना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल कौन सा सेक्टर? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मतलब सेकंड हैंड कार्ड्स वगैरह है, मोबाइल फ़ोन की कंपनीज वगैरह ओपन कर सकते हैं। तो उसको जैसे चाइना है, उन्होंने खुद से अपने जो है ना मोबाइल फ़ोन्स जो है ना लॉन्च किए हैं। वो बाकी जैसे आईफोन वगैरह पे नहीं चलता, उन्होंने खुद से अपने जो है ना चीज़ें लॉन्च की हैं। तो वो भी अपनी खुद से कोई चीज़ें बनाएं, उनको सेल करें, खुद से प्रॉफिट कमाएं। शराब वगैरह बेचना ज़रूरी तो नहीं है। शराब बेचना ज़रूरी नहीं है, आप वो बेच रहे हैं। नहीं ज़रूरी नहीं है। अगर वो मुस्लिम कंट्री तो दुनिया में वो क्या इम्पैक्ट कायम करेगी कि हम शराब बेचते हैं? ऐसा नहीं। बाकी की मुस्लिम कंट्रीज़ में क्या हो रहा है? पाकिस्तान भी तो है ना, पाकिस्तान में भी तो बार्स वगैरह है, लेकिन वो सिर्फ जो है ना उनके जिनके पास लाइसेंस होता है, बाहर के मुल्क से जो लोग आते हैं बिक रहे हैं ना, बिक रहे है ना, उन्होंने ऑफिशियल कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान में ऑफिशियल नहीं है ना। पाकिस्तान भी तो मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम्स की है। जाना इस तरह से कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, एक ही बात है। वो दिखा के कर रहे हैं, वो डंके की चोट पे कर रहे हैं, और वो भी यही कह रहे हैं नॉन मुस्लिम्स के लिए है। नहीं देखिए, नहीं करना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई बाहर के मुल्क से आ रहा है तो उसको भी हमारा कल्चर जो है ना फॉलो करना चाहिए। नई शराब जो है ना उसको प्रॉपर्ली बैन कर देना चाहिए, पाकिस्तान में, बाहर भी। आप क्या कहोगे? मोहम्मद बिन सलमान सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो कैसे करें फिर? जैसे कि मुआहिदा ने कहा है कि वो दूसरी चीज़ों से भी पैसे कमा सकते हैं। हर चीज़ का ये सोल्यूशन तो नहीं होता ना कि आप जो है वो हर चीज़ ही नेगेटिव या दूसरी तरीके से लेना शुरू कर दें। आपको चाहिए कि आप लोग अच्छे तरीके से भी पैसा कमा सकते हैं। जहन्नुम अलहदा मिलेगी। जहन्नुम अलहदा मिलेगी? अच्छा, सऊदी अरब के अंदर एग्रीकल्चरल लैंड बहुत कम है, उनको तो बेचारों को फसलें भी बाहर से मंगवानी पड़ती हैं।
उनका ज़्यादा जो पैसा आता है वो तेल से और हज उम्रे से ही आता है। इसके अलावा उनके पास और कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ से वो मुनाफा कमा सकें या पैसे कमा सकें। हाँ ऐसे ही है, लेकिन टूरिज्म उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टूरिस्ट आएंगे, आपको पता है वहाँ कितने बड़े बड़े होटल्स हैं, वहाँ पर टूरिज्म की जगह बहुत है। इसीलिए तो उन्होंने 2030 का अपना विजन रखा है कि हम अपनी इकोनॉमी को जो है वो तेल से हटाकर दूसरे सेक्टर्स पर डिपेंडेंट बनाएंगे। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन क्या कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। इनको चाहिए कि अपनी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर सोचें। और वो कह रहे हैं नॉन मुस्लिम्स के साथ रिश्ता अच्छा करना है। नॉन मुस्लिम तो नहीं ठीक है। नॉन मुस्लिम में कुछ चीज़ें ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें जो उनकी ठीक हो वो आप लोग उनकी कैप्चर वगैरह कर लें। उन्होंने कैप्चर करने का नहीं कहा, उन्होंने कहा रिलेशंस बेहतर करने हैं। आज मेरे बहुत से नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, वो अपना रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं, मैं अपना रिलीजन प्रैक्टिस करती हूँ ना। मैंने उनके धर्म को फॉलो किया ना, उन्होंने मेरे धर्म को फॉलो किया, तो लेकिन दोस्ती है। तो इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि हमने ताल्लुकात बढ़ाने हैं, नोट कि उनका रिलीजन फॉलो करना है। देखिए जैसे सऊदी अरब में अगर आपने अब खुद बताया कि जैसे ऑयल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा उनकी है या हज उम्रा से बहुत पैसे, तो जो उनके पास चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करें। बाकी दूसरी चीज़ों की तरफ अपने जो उनका कल्चर है, बेसिकली बहुत खूबसूरत कल्चर है उनका, तो जो जिस कल्चर से वो जा रहे हैं उसी कल्चर में रहें, जो चीज़ें उनके पास हैं उसी चीज़ों को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करें। वही तो मैं कह रही हूँ, अपने अपने रिलीजन्स पे रहें और एक दूसरे के साथ दोस्तियाँ करें। तो वो भी यही कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं हमने एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म करना है। देखिए पहले जैसे सऊदी अरब की बात करते हैं, औरतें ड्राइविंग नहीं कर सकती थी, औरतें महरम के बगैर बाहर नहीं निकल सकती थी, औरतों का अपना ज़ाती घर नहीं हो सकता था, औरतें लेट नाइट ड्यूटीज़ नहीं कर सकती थी। मोहम्मद बिन सलमान आए, उन्होंने कहा ये सब चीज़ें जो है हम नहीं इस तरह से करेंगे। गर्ल्स एजुकेशन नहीं थी पहले, वहाँ पर स्कूल खोले गए गर्ल्स एजुकेशन के लिए। रात भर औरतें काम कर सकती हैं, ड्राइविंग कर सकती हैं। इतनी उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट की उन्होंने कहा कि गलत कॉन्सेप्ट सऊदी अरेबिया के अंदर लगाए गए हैं, उसको हम ख़त्म करेंगे। क्या गलत किया उन्होंने? देखिए जैसे पाकिस्तान में भी है ना, पहले वुमेंस के ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाता था, जेंडर इक्वलिटी ना इतनी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे अब 2023 2025 आ गया है, तो पाकिस्तान सिर्फ सऊदी अरब नहीं, पाकिस्तान या काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज हैं वहाँ पे जो है ना वुमेन एम्पावरमेंट बहुत स्टार्ट हो। ये गलत है? नहीं बिल्कुल गलत नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है वुमेन पर। स्विमवेयर सूट भी एक वहाँ पर हुआ है, प्रोग्राम हुआ है पूरा सऊदी अरेबिया के अंदर, जिसमें दुनिया भर के डेलीगेशन आए, दुनिया भर से लोग वहाँ पर आए। वहाँ की फैशन इंडस्ट्री बड़ी ग्रूम कर रही है, वहाँ के सिंगर बड़े ग्रूम कर रहे हैं। क्या कहेंगे? ये तो अपना कल्चर ख़राब करने वाली बात सेट हो रही है वहाँ, ये तो उनका अपना कल्चर ख़राब करने वाली बात है। अब जो पाकिस्तानी एक टिकटॉकर है, वो पहले वहाँ पे जद्दा में कॉन्सर्ट करके गई है और फिर वहाँ जाके उम्रा परफॉर्म कर रही है। तो आयमा बेग और रबीका खान भी ऐसे था, तो ऐसा तो होना ही चाहिए। अपने खुद के कल्चर को ख़राब करने वाली बात है। सऊदिया का कल्चर क्या है? सऊदिया का कल्चर खूबसूरत कल्चर है, मतलब वो लोग ना भाईचारे को बहुत मानते हैं। इस्लाम में भी है कि मुसलमान ना आपस में भाई भाई हैं। उधर रिलीजन है, कल्चर अलग है। कल्चर उनका कल्चर भी, जो रिलीजन और कल्चर ना आपस में रिलेट करते हैं। जैसे पाकिस्तान में भी है ना, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी तरीके से मानी जाती है। और इस्लाम में भी है कि जो अगर आप कोई आए तो उसको भूखा ना जाने दो। हॉस्पिटैलिटी, अगर कोई बाहर के मुल्क से आता है ना, तो ज़्यादातर जो शॉपकीपर्स उनसे पैसे ही नहीं चार्ज करते। तो ऐसे ही है, जैसे पाकिस्तान में वैसे बाहर के मुल्क में। सऊदिया का कल्चर क्या है? अच्छा कल्चर, जैसे मुस्लिम कंट्री है ना, तो उनका कल्चर ऐसे ही जैसे पाकिस्तानी है। आपको लगता है कि अरब सिर्फ मुसलमान है? अरब के अंदर तो नॉन मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, हिंदू भी है। और बेली डांस कहाँ से निकला है? अरब से ही तो निकला है। ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान, उधर देख लें, अब एक पूरा कंट्री है, उसमें सिर्फ मुस्लिम्स तो नहीं ना होंगे, ऑब्वियसली माइनॉरिटी होंगी, कम्युनिटी कल्चर, दूसरा क्या कहते हैं अक़लियत होंगे ऑब्वियसली। तो अगर हैं तो फिर उनको हम, जैसे पाकिस्तान में भी है, तो उनकी जब 1973 में लॉस आए थे कि अक़लियत तो उनका पूरा हकूक़ देना चाहिए। इसी तरह वहाँ पे सऊदीया में भी इसी तरह की जो अगर अक़लियत है या नॉन मुस्लिम है, उनको उनके पूरे हकूक़ देने चाहिए। तो ये तरक्की की राह पे जा रहा है या फिर पीछे ही मुड़ रहा है और अल्लाह का अजाब आएगा उन पर? क्या कहेंगी आप, जो उन्होंने अपना पूरा का पूरा किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का नैरेटिव चेंज कर लिया? पहले हम कहते थे मदीना में और मक्का में नॉन मुस्लिम्स अलाउन जो है वो नहीं है, लेकिन अब जाते हैं विजिटर्स। वही मैंने अभी थोड़े दिनों पहले वीडियो देखी थी, एक नॉन मुस्लिम था, वो मक्का में ऐसे फिर रहा था, वीडियो बना रहा था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, चेक करके उनको जाने देने। मक्का में मदीना के अंदर घुस के वो व्लॉगिंग कर रहा था कि ये इस तरह। तो वो हमारे कल्चर को देख रहे हैं, वो विजिट कर रहे हैं होली प्लेसेस को, क्या गलत बात है? नहीं, देखिए होली प्लेसेस को विजिट करना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पे जाके ना इस्लाम का
मतलब कुछ हम अपना उनकी रिस्पेक्ट तो कर सकते ना कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो किस तरह से अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं, उसी तरह से हम मतलब अगर कोई बाहर की मुल्क से आता है तो वहाँ जाके वो ट्राई तो कर सकते ना एटलीस्ट कि हम वहाँ पे जाके अपना कल्चर, उनके कल्चर को फॉलो करें। तो उन्होंने क्या कल्चर नहीं फॉलो किया था उस वीडियो में? कल्चर मतलब दुपट्टा लिया ही नहीं हुआ था उस लड़की ने, दुपट्टा नहीं लिया तो बगैर दुपट्टे के मक्का मदीना में फिर रही थी, खाना कबा के सामने बल्कि फिर रही थी, व्लॉगिंग कर रही थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप किसी होली प्लेस में जाते हैं तो उनका प्रॉपर जो गेटअप है वो तो ऑब्वियसली आप कर सकते ना वियर। ठीक है, ये गेटअप आपने बोला ठीक है, लेकिन क्या उनका होली प्लेस में जाना आपको गलत लग रहा है? नहीं, होली प्लेस में जाना बिल्कुल गलत नहीं है। आप जाएं, आप देखें, हम पाकिस्तान में भी लोग आते हैं, जैसे कहीं भी अगर हम बाहर जाते हैं तो किसी भी होली प्लेस में जाना बिल्कुल गलत नहीं है। पाकिस्तान में भी जैसे ये मंदिर वगैरह बने हुए हैं तो लोग जाते हैं, देखते हैं, तो होली प्लेस में जाना गलत नहीं है। लेकिन हम वहाँ पर जाकर उनका कल्चर फॉलो करें, गेटअप वैसा लें ताकि किसी को कम्प्लेक्सिटी ना हो अपने आप को। एक दिन वो वैसे नॉन मुस्लिम है ना, तो अगर वो नहीं भी कर रहे तो क्या क्या मसला है? नॉन मुस्लिम्स हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी तो हम होता है। इतने सारे लोग हैं उन्होंने जिन्होंने दुपट्टे लिए हैं लड़कियों ने, और एक लड़की ने उनका ईमान नॉन मुस्लिम की वजह से खराब थोड़ी होगा। फिर आप जाए ही ना फिर इस तरह की प्लेसेस को विजिट ही ना करें। अगर आप इस तरह नहीं कर सकते, अगर आप किसी जगह जा रहे हैं तो उनका कल्चर भी आपको फॉलो करना चाहिए। खाना काबा का गिलाफ जिसको किस्वा बोला जाता है, उसकी स्टिचिंग में एक नॉन मुस्लिम ने पार्टिसिपेट किया। हाँ, ये अगर इस तरह की इस बात का वैसे मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर इस तरह है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं अब वही बता रही हूँ कि नॉन मुस्लिम्स जो है ना उनको प्रॉपर जो है उनके हकूक दिए जाते हैं। नॉट इन ओनली इन पाकिस्तान, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में ना नॉन मुस्लिम्स को उनके पूरे हकूक दिए जाते हैं। तो अच्छी बात है अगर उनको जॉब्स वगैरह मिल रही हैं इस तरह की, अगर उनको पैसे मिल रहे हैं तो वो करें। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा, आप देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया जो है वो अपनी कंट्री में बहुत सारे बदलाव कर रहा है। अच्छा, इस चीज को लेकर के पाकिस्तान में हमेशा बात होती है और पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया को हमेशा गलत साबित करते हैं। पहली बात तो जो पाकिस्तान के मेल हों फीमेल हों, पाकिस्तान में क्या हो रहा है इससे इनको मतलब नहीं है, लेकिन पड़ोस के देश में क्या हो रहा है, चाहे वो इस्लामिक कंट्री क्यों ना हो, उन पर एक ज्ञान देने आ जाते हैं। सऊदी अरेबिया जहां से इस्लाम की उत्पत्ति हुई, तुमसे ज्यादा इस्लाम उन्हें पता है, लेकिन अब पाकिस्तान, आप लोग सिखाओगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनको कैसा कल्चर फॉलो करना चाहिए, कैसा रिलीजन है उनका, मतलब आप लोग सिखाओगे जो कन्वर्टेड मुस्लिम है। और वैसे मैडम, जो सऊदी अरेबिया डंके की चोट पर कर रहा है वो आप लोग चोरी चोरी करते हो। अब सऊदी अरेबिया जैसे कि वुमेन एम्पावर की बात करते हैं, जैसे वो ड्राइवरी लाइसेंस हो गया, वुमेन को जॉब देना, एजुकेशन, हर चीज में वो वुमेन को आगे कर रहे हैं, उसमें भी आप लोगों को प्रॉब्लम है। वैसे आपकी परमिशन की उनको जरूरत नहीं है, लेकिन वही सारी चीजें, मेरा मतलब ये है कि पहले आप पाकिस्तान में देखो ना, वही सारी चीजें तो आप भी कर रहे हो। पाकिस्तान में बार नहीं है, वो भी है। पाकिस्तान में मुजरा नाइट नहीं होती, वो भी है। पाकिस्तान में अल्कोहल नहीं है, वो भी है। आप लोग, टेक्नोलॉजी हराम है, आप लोगों के हाथ में फोन है। मतलब जब आप खुद हर चीज करते हो तो दूसरे पे उंगली नहीं उठा सकते ना। और जिस तरह से बात की कि वो जो ब्लॉगिंग करने आया था, ब्लॉगर था वो, वहां पर जहां पर ये हज उम्रा के लिए जाते हैं शायद, तो उन्होंने दुपट्टा नहीं लिया हुआ था। तो भाई वो तुम्हारा कल्चर है, तुम्हारा रिलीजन है, तुम वहां पर इबादत के लिए जाते हो, तो वो जो नॉन मुस्लिम है वो क्यों दुपट्टा लेगा भाई? आपने ऊपर से नीचे तक बुर्का पहन रखा है, टेंट पहन रखा है, दूसरा थोड़ी पहनेगा। मतलब वो भी नॉन मुस्लिम है तो कोई बात ही नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे कि जब हमारे यहाँ महाकुंभ चल रहा था तो कई ऐसे मुस्लिम ब्लॉगर्स आए थे जो वहां पर फोटो खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे और दिखा रहे थे। तो क्या हमने उनसे कहा कि आप यहाँ पर आए हो तो आपको माथे पे राम राम ही लिखवाना है, पूरा भगवा वस्त्र आपको पहनना है, जैसा हमारा रिलीजन है वैसे आपको भी बन जाना है? बिल्कुल भी नहीं। वो आए, उन्होंने ब्लॉगिंग की, हमें बहुत अच्छा लगा कि वो वहां पर गए, देखे, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब इन सब चीजों से आपका जो धर्म है बहुत जल्दी संकट में आ जाता है, लेकिन हमारा सनातन धर्म इतना मजबूत है कि इन छोटी छोटी चीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, सऊदी अरेबिया में हज उम्रा के लिए जो कानून पहले था वही कानून आज भी है, उस पर उन्होंने कोई बदलाव नहीं किए हैं। वो इस्लाम को प्रॉपर फॉलो करते हैं, लेकिन उनमें वो फ्रीडम लाना चाहते हैं अपनी जनरेशन में, जो कि बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से उन्होंने बात की एक्सट्रीमिज्म को खत्म करने की, बदलाव करने की, बिल्कुल सही है, मेरा मानना बिल्कुल सही है, क्योंकि सऊदी अरेबिया को पता चल चुका है कि इस्लाम में क्या सही है क्या गलत है, जिसमें वो बदलाव लाना चाहते हैं और वो बदलाव ला भी रहे हैं। और जो समझदार लोग हैं ना,
वो जानते हैं कि सऊदी अरेबिया बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहा है। और रही बात पाकिस्तानियों की, तो पाकिस्तानियों का तो भाई माइंड ही नहीं है, इनका तो फ्लोर ही पूरा खाली है। और जिस तरह से बात करते हैं इस्लाम की, मेरा तो ये मानना है कि इनको खुद नहीं पता है कि इस्लाम है क्या और अपने धर्म को कैसे में फॉलो करना चाहिए। इनकी वजह से, इनकी बातों से इन्होंने अपने इस्लाम धर्म को दुनिया में बदनाम करके रख दिया है। और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही दिशा पे भी जा रहे हैं और इनको इसी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बाकी दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।